बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, कहते हैं कि मक्का की किसी मस्जिद में एक गैर मुस्लिम औरत ने नमाजियों के नमाज में खलल डालने की बेहुदा हरकत की, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सकी। जब वो कामयाब ना हो सकी तो उसने फिर क्या किया, ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, असल में नमाज वही है जिसमें मुकम्मल खुशू हो और बंदा अपने रब के सामने ऐसे खड़ा हो कि उसको अपने इर्द गिर्द की खबर ना हो। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कह रहा है, इस बात से बेखबर होकर नमाज अदा करना ही है। नमाज का असल मकसूद है और अल्लाह ताला को ऐसी ही नमाज मतलूब है। और दोस्तों, याद रहे कि जब अल्लाह के बंदे ऐसी नमाजें अदा करते हैं तो फिर उनकी नमाजें दूसरों को भी मुतासिर करती हैं और अल्लाह के यहाँ भी ऐसी ही नमाजें मकबूल हैं जिनमें मुकम्मल खुशू व खुजू हो। याद रहे कि जिस औरत का वाकया हम आपको सुनाने वाले हैं, इस गैर मुस्लिम औरत ने जो हरकत की थी, दरअसल वो इसलिए थी ताकि वो मुसलमानों को परख सके कि आया वो अपनी इबादत में पक्के हैं या कच्चे हैं। लेकिन इस औरत ने जब मुसलमानों को पक्का पाया तो फिर उसने जो किया वो हैरान कुन है। उस औरत ने ऐसा क्या किया, आज की वीडियो में आपको तफसीलन आगाह करेंगे, लिहाजा जरूरी है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चलिए आपको बिला ताखीर इस गैर मुस्लिम औरत का ये हैरत अंगेज और ईमान अफरोज वाकया सुनाते हैं। कहते हैं कि ये गैर मुस्लिम खातून अरब में सैर व तफरीह की गरज से आई थी और ये भी बताया जाता है कि इस औरत की किसी अरबी शख्स के साथ सोशल मीडिया पर दोस्ती हो गई थी और चूंकि उसको सैर व तफरीह का बहुत शौक था और तारीखी मकामात को देखने का ये औरत बहुत शौक रखती थी, इसलिए ये अपने अरबी दोस्त के पास चली आई ताकि वो सऊदी अरब की तारीखी और मशहूर मकामात की सैर कर सके। उसने सऊदीया के कई मकामात की ज़ियारत की और एक दिन वो सऊदी अरब की एक मशहूर और कदीम मस्जिद की ज़ियारत के लिए अपने दोस्त के साथ चली गई। जब ये मस्जिद में पहुंचे तो नमाज का वक्त था और ये दोनों दरवाजे पर मौजूद थे। उसका दोस्त उसको मस्जिद के बारे में बता रहा था कि अचानक उस औरत ने उससे सवाल किया कि ये लोग क्या कर रहे हैं और ये हमारी जानिब क्यों नहीं देख रहे। तो उस शख्स ने बताया कि इस वक्त ये लोग अपनी इबादत में मसरूफ हैं और ये लोग अल्लाह के हजूर खड़े हैं, इसलिए सब सर झुकाए हुए हैं और ये किसी को ऐसी हालत में नहीं देखते। उस लड़की ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसी इबादत है कि इसमें ये किसी की जानिब मुतवज्जे नहीं हो सकते और न किसी की जानिब देखते हैं। उसने उस अरबी शख्स से कहा, ऐसा नहीं हो सकता, वो उनकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा सकती है। और उस औरत ने उसको चैलेंज किया कि वो ऐसा कर लेगी क्योंकि उसको अपने हुस्न पर बहुत नाज था और हकीकत में भी वो बहुत खूबसूरत थी। अभी उसका अरबी दोस्त उसको ये समझा ही रहा था कि उसने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और मस्जिद में दाखिल हो गई और नमाजियों के सामने चली गई और नाजेबा हरकत करने लगी ताकि उनकी तवज्जो नमाज से हटा सके। लेकिन किसी भी नमाजी ने उसकी तरफ ना देखा और ना ही किसी ने नमाज तोड़ी। ये औरत हैरान परेशान थी कि ये कैसी मखलूक है जिस पर किसी किस्म का कोई असर नहीं हो रहा। अलबत्ता उसकी सारी कोशिशें बेसूद रह गईं और वो अपने मकसद में नाकाम रही। जब नमाज मुकम्मल हो चुकी तो वो उस शख्स के पास चली गई जो नमाज पढ़वा रहा था और उससे पूछने लगी कि ये सब क्या है कि आप लोग इस इबादत में ऐसा मगन होते हैं कि आपको दुनिया की किसी चीज की परवाह नहीं होती, आखिर माजरा क्या है। तो इमाम साहब ने उसको समझाया कि ये हमारी इबादत है और इसमें हम अपने अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, अल्लाह के सामने झुकते हैं, उसको सजदा करते हैं और हमारी मुकम्मल तवज्जो नमाज में और अपने अल्लाह की जानिब होती है। हम ऐसे में हर चीज से बेखबर होते हैं और ऐसा करने से हमें सुकून मिलता है। ये बंदे का अपने रब के साथ एक खास ताल्लुक है। लड़की ने कहा, ये तो आपका अपने रब के साथ अजीब ताल्लुक है, क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? क्या मैं इस अमल को दोहरा सकती हूँ और क्या मुझे भी सुकून हासिल होगा और क्या मैं भी आपके रब के साथ ताल्लुक बना सकती हूँ? तो इमाम मस्जिद ने उस औरत से कहा, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें हिजाब करने की जरूरत है क्योंकि हमारा मजहब औरत को पर्दा करने का हुक्म देता है और ये अमल बगैर हिजाब के आप नहीं दोहरा सकती और इसके लिए जरूरी है कि तुम कलमा पढ़कर हमारे मजहब में दाखिल हो जाओ।
इमाम मस्जिद ने उसको हिजाब दिया और कहा कि आप गुस्ल कर लो। गुस्ल के बाद इमाम मस्जिद ने उसको वुजू का तरीका बताया और चंद दुआएं सिखाई और कहा अब तुम भी इस तरीके से अपने रब के साथ ताल्लुक बना सकती हो, लेकिन इससे पहले तुम कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कहते हैं कि उस औरत ने कलमा पढ़ा और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला की कैसी शान है कि ये औरत कैसी सोच लेकर मस्जिद में दाखिल हुई थी, लेकिन उसके लिए हिदायत का फैसला हो चुका था। इस लड़की के यूं इस्लाम में दाखिल होने पर आपने एक मर्तबा कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखना है और अपनी राय से भी हमें आगाह करना है कि आप इस वाक़े के बारे में क्या कहना पसंद करेंगे। दोस्तों, असल नमाज वही है जिसमें खुशू हो और अपने इर्द गिर्द की खबर ना हो। रिवायात में आता है कि एक शख्स 60 साल तक नमाज पढ़ता है, लेकिन उसकी एक नमाज भी कबूल नहीं होती, क्योंकि ना तो उसने कभी रुकू पूरा किया होता है और ना ही सजदा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का फरमान है कि एक शख्स इस्लाम में बूढ़ा हो गया और एक रकत भी उसने अल्लाह के लिए नहीं पढ़ी। पूछा गया, ए अमीरुल मोमिनीन कैसे? तो फरमाया कि उसने ना अपना रुकू किया और ना ही सजूद। मालूम हुआ कि असल नमाज तो वो है जिसमें खुशू भी हो और खुजू भी हो। इसलिए चाहिए कि हम अपनी नमाज में खुशू और खुजू को पैदा करने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी नमाजें तो अदा करते रहें, लेकिन आखिर में पता चले कि एक नमाज भी कबूल नहीं हुई। दोस्तों, हमारे लिए प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज नमूना है और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन की नमाज भी हमारे लिए नमूना है। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी नमाज को उनके जैसा बनाएं, उसमें मेहनत करें, कोशिश करें कि हमारी नमाज ऐसी बन जाए जैसे सहाबा की नमाज थी। लेकिन अफसोस कि आज हमारे पास वक्त ही नहीं है। हम खड़े तो नमाज में होते हैं, लेकिन ध्यान हमारे दुनिया की चीजों में होता है। खुदारा अपनी नमाज को ऐसी बनाएं कि गैर मुस्लिम भी आपकी नमाज को देखकर इस्लाम में दाखिल होने की तमन्ना करें, जैसा कि वाकया आज हमने आपसे शेयर किया। रिवायात में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी नमाज से फारिग होता है और उसके लिए सवाब का 10वां हिस्सा लिखा जाता है। इस तरह बाज के लिए 9वां हिस्सा, बाज के लिए 8वां, 7वां, 6ठा, 5वां, चौथाई, तहाई, आधा हिस्सा लिखा जाता है। और इसी तरह एक दूसरी रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ऐसे आदमी की नमाज की तरफ देखते ही नहीं जो रुकू और सजदा के दरमियान यानी कौमा में अपनी कमर को सीधा ना करे। एक रिवायत में यह भी आता है कि हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक शख्स को नमाज पढ़ते हुए देखा जो रुकू और सजदा को पूरी तरह से अदा नहीं कर रहा था। जब वो शख्स नमाज से फारिग हो गया तो हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तूने नमाज नहीं पढ़ी, अगर तू इसी तरह नमाज पढ़ते हुए मर गया तो मोहम्मद के दीन के बगैर मरेगा। बहावाला सही बुखारी। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपनी नमाजों पर गौर करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सही मानों में नमाज पढ़ने वाला बनाए और हमारी नमाजों में हमें खुशू और खुजू नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए। हमारी आज की इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल मकतब टीवी अभी सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।